और डमरू अपनी माँ के साथ डांस कर रहा है, लकड़ी की काती, जो छोटा बच्चा 2 महीने का अपनी, ये अनंत जो है अपनी माँ के साथ नाना, लकड़ी की काती काती पे घोड़ा, ऐसा लग रहा है अगर उस गाने को उसको म्यूट कर दो तो लकड़ी की कांटी वाला हाल है। 500 करोड़ रुपए का जो है कौन करेगा बे, कौन करेगा 500 करोड़? पूरा पटला हाउस बिको हो गया क्या 500 करोड़? मतलब कुछ भी, ये आपके मेहमान समझ लें। वो चड्डन भी प्याज हुआ करके चला गया, 86 करोड़ ले गया, और चड्डी बनियान में लोग इसके साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। तो जहालत की चड्डन बीबर, ये नाम चड्डन बीबर अमेरिका से आया था, जस्टिन बीबर उसका नाम है, लेकिन चड्डी में आया तो चड्डन बीबर है वो। कौन थे भैया? मेरे भाई नहीं है, वो मेरे अंकल हैं। कहाँ से भाई हो गए वो? 70 साल के मेरे भाई हो गए, और वो तो जाते बेचारे 18-18 घंटे काम कर। साल के हैं हैं? मैं 90 साल की हूँ। मेरा बेटा गया था, मोदी जी मेरे बेटे हैं, मेरा बेटा वहाँ शादी में गया था। मैं 90 साल की हूँ, मोदी जी 70 साल के हैं, 75 साल के मेरा बेटा जी गए थे। तो बेटे को तो मैं रोक नहीं सकती, और बेटा तो वैसे भी गुलामी करता है। और जियो के ऐड में मोदी जी खुद चमक रहे थे। तो बेटा 18-18 घंटे जब आका के लिए काम करेगा, तो वो ये कि औलाद हमारा कहना नहीं मानती, तो मोदी जी ने हमारा कहना नहीं माना, अपनी माँ का कहना नहीं माना। तो वैसे मोदी जी बायोलॉजिकल नहीं है, उन्होंने खुद कहा कि वो भगवान का अवतार है। बायोलॉजिकल। हाँ, तो भगवान। सबसे पहला सवाल एमएन रिजवी, किस तरीके से आप देखते हैं कि मुकेश अंबानी की शादी, उनके बेटे की शादी हो रही है, और दुनिया की जो बड़ी बड़ी हस्ती है सब उस शादी में पहुंच रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये शादी जो है, क्या नाम है, एक इतिहास बनने वाला है? देखिए, शादी नहीं, शादियाँ बोलिए। शादी एक ही बार होती है, बंदे की एक ही बार प्रोग्राम करता है और शादी हो जाती है। 8 फंक्शन हो गए, 9 फंक्शन हो रहा है, ये वाली एडिंग, वो वाली सेटिंग, वो वाली टेडिंग, और डमरू हर जगह जाके बजे जा रहा है। तो इसको शादी नहीं कहते, इसको कहते हैं कि एक तरह का शादी सीज़न चल रहा है, या कहिए कि शादी सर्कस चल रहा है। सर्कस बना के रख दिया आपने, मजाक बना कर रख दिया। मतलब इतने दिन तो मौसम भी नहीं चलते। मौसम भी 4 महीने, गर्मी सर्दी बरसात, 4 महीने गर्मी, 4 महीने की सर्दी, 4 महीने की बरसात, एक 7-8 महीनों की शादी खत्म होने का ही नहीं नाम लीजिए। चले जा रही है। वो तो डमरू सही से नहीं बज रहा, नहीं तो मेरे ख्याल से अपने बच्चे के साथ शादी कर रहा होता। बड़े लोगों की शादी, आपकी तरह गरीब थोड़ी है वो। मतलब बड़े लोग होंगे तो मतलब शादी के तमाम शुरू को तोड़ देंगे। मतलब एक शादी को 6 बार शादियां करेंगे। 6 बार शादी कौन करता है? 7 बार शादी कौन करता है? बताइए ना आप। पैसे होंगे तो मतलब ये दुनिया का आखिरी और पहला ही करोड़पति इंसान है। इसके बाद सारे करोड़पति जो इससे पहले खुदकुशी करके मर गए, और आने वाले शादी को देखे खुदकुशी करके मर जाएंगे। हाय, अंबानी के बेटे ने डमरू 7 बार शादी कर रहा है, तो हम कितनी बार करें? अरे जहालत है ये लोगों की, चंदाखोरी की और जमा करने की, दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की एक तरह की चालाकी है। और इतने तू अमीर था बे, तो तूने 100 रुपये क्यों बढ़ाए बे? अबे तू हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर सर चढ़कर 100 रुपये बढ़ा के तू शादी कर रहा है, कह रहा हम अमीर हैं, हम अमीर हैं। तू अमीर नहीं, भारत की जनता अमीर है, जिसने तुम जैसे लोगों को पैदा करा, और तुम लोगों ने उस चड्डन बीबर को बुलाया। 86 करोड़ करके चड्डन बीबर आया, सफ़ेद चड्डी और बनियान में नाच कर गया। जिस चड्डन बीबर को मैं अपने घर के बाहर बिठा अगर आए भी तो 6 रुपये देके भगा दूँ, उसको 86 करोड़ दे दिए। मतलब हिंदुस्तान में इसको चड्डन बीबर की टक्कर का कोई बंदा नजर नहीं आया, बंदी नजर नहीं आए, जो उसकी शादी में जाके कुछ सही सा गा ली थी। आप शादी में जब किसी को जब बुलाते हैं तो ऐसी को तो बुलाएंगे जो आप, जिसकी लैंग्वेज आप समझ लें, या आपके मेहमान समझ लें। वो चड्डन बीबर प्याज हुआ करके चला गया, 86 करोड़ ले गया, और चड्डी बनियान में लोग इसके साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। तो जहालत की चड्डन बीबर अमेरिका से आया था, जस्टिन बीबर उसका नाम है, लेकिन चड्डी में आया तो चड्डन बीबर है वो। चड्डन बीबर बनकर आया था, वो बनियान और कच्छा पहन कर आया था। तो वाइट कच्छे वाइट बनियान में चड्डन बीबर 46 करोड़ हिंदुस्तान के लूट कर एक ही झटके में चला गया, सिर्फ इस अंबानी की वजह से। तो इन लोगों पर तो केस होना चाहिए कि तुमने भारत का माल दूसरे मुल्क में क्यों भेजा। अरे मेहमान बुलाते तो मेहमान बुलाते ना, पैसों में कोई मेहमान आता है? पैसों में तो सर्कस होता है ना। आप जब किसी सर्कस को देखने जाते हैं, पैसा देते हैं, भाई 10 रुपये में हम इस वाली गाड़ी में बैठेंगे, 20 रुपये में इस वाले झूले में बैठेंगे। शादी में जब आपको कोई कार्ड दिया जाता है, तो क्या आप पैसों में जा रहे हो? आप तो अपनी दोस्ती में जा रहे हो, यारी रिश्तेदारी में जा रहे हो, तो आप वैसे जाते हो ना, सच धस के, पैसों में तो नहीं जाते। तो चड्डन बीबर तो 86 करोड़ ले गया। उससे पहले वो रिहाना आई थी, वही रिहाना जिसको पूरा हिंदुस्तान गालियाँ दे रहा था। मतलब अपोजिशन के अलावा ये तमाम जो सरकार में थे, ये बारी फेल बुल्लू, कंगना रनौत भी गाली दे रही थी, वो भी 70-75 करोड़ लेके गई थी, है ना। तो मतलब इनको हिंदुस्तान में लूटने के लिए तो इनको हिंदुस्तान चाहिए, तमाम स्कीमें इनको हिंदुस्तान में चाहिए। लेकिन जब हिंदुस्तान में पैसा खर्च करने की बात आती है, तो ये चड्डन बीबर जैसे लोगों को बुलाते हैं, जो सफ़ेद चड्डी और बनियान में आते हैं और भारत को लूट के चले जाते हैं। भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके दिल में तकलीफ है कि आपको दावत नहीं मिला है। बावला हो गया क्या? इसकी शादी खाने कौन जाता? हराम को खाने कौन जाता? मुसलमान हम हलाल खाते हैं, झटके पटके नहीं खाते, हम हराम की कमाइयाँ नहीं खाते। हम उस शादी में जाते हैं जहाँ हमें पता है कि वहाँ का खाना लीगल होगा और उसने जायज़ तरीके से इनकम करी होगी। हराम खाना हम नहीं खाते, हमें बुलाते हम तब भी ना जाते।
क्यों जाती मैं इसकी शादी में? और खुन्नस निकाल रहे हैं, आपको दावत नहीं मिला है तो? नहीं, मैंने कहा ना कि मुझे दावत मिलती मैं तब भी ना जाती। अरे हाँ बोलिए। अरे हमारी ही पैसे से तो ये दावतें कर रहा है, ये तो भारत। कौन सा पैसा? आपका घर में क्या चंदा मांगने आते हैं? क्यों ढोलक बजा के चंदा मांगने नहीं आया था, ढोलक बजा के ही इसने जियो कमाया था, और जियो फ्री देंगे फ्री देंगे। अबे जब तू फ्री दे रहा था तो भिख मंगा बन गया था। अब जब तू फ्री दे रहा था तो 100 रुपए को बढ़ाए तूने। जब तू फ्री में रिचार्ज दे रहा था उसके बाद तूने महीने को, तुम लोगों ने इतने कमबख्त लोग हैं, चाहे वो एयरटेल वाले हों, चाहे वो ये जियो वाले हों, चाहे वीआई वाले हों, इन्होंने 28 दिन का महीना बना दिया। अबे कौन से साइंस लेके चलते हो? कुदरत का तरीका देख लो। वैसे 28 दिन का तो कोई महीना नहीं होता, 30 दिन का महीना होता, और BSNL में 30 दिन का महीना होता। इन्होंने 28 दिन का रिचार्ज करते हैं। तो तुम तो हिंदुस्तान की जनता को हर तरीके से लूट रहे हो, हर तरीके से लूट रहा। और लेकिन जब दावत की बात आती है तो तुम चड्डन बीबर को बुलाते हो, रिहाना को बुलाते हो, किसी को 80 करोड़ दे रहे हो, किसी को 75 करोड़ दे रहे हो, लेकिन हिंदुस्तान का कोई सिंगर तुम्हें इस लायक नहीं लगता जिसको बुला के तुम हिंदी में गाना गवा लो ताकि लोग भी सुने। तुम्हें वहाँ पे आए तो वो तो पहले बुलाया था, पहली वाली शादी में बुलाया था, तो 8वीं 9वीं शादी है इसकी। अब पता नहीं कब तक शादी होगी। मैंने इनका प्री वेडिंग है इनका। नहीं, मैं कहाँ पर कहा, नहीं, राहुल गांधी की कितनी शादियां हुई थी? राहुल गांधी एक भी नहीं हुई। इसकी माँ की कितनी शादियां हुई थी? किसकी माँ की? इनकी, राहुल गांधी की अम्मा ने कितनी शादियां करी थी? मुझे क्या पता। मतलब अच्छा, राहुल गांधी वैसे ही आ गए, बिना अम्मा के आ गए। आपने पूछा कितनी शादी की हुई थी? आपने कहा मुझे क्या पता, मतलब कितनी शादी करी थी? सोनिया गांधी एक ही शादी करी थी, एक ही शादी करी थी ना। प्रियंका ने भी एक ही शादी करी। सब सभ्य नागरिक एक ही शादी करते हैं, जो सभ्य नागरिक। तुमने शादी को भी सर्कस बना दिया, तुमने शादी को भी एक कारोबार बना दिया। हमने भी एक ही शादी करी, हमारी भी एक ही शादी, 2 बच्चे हैं। तो इस तरह नहीं होता कि बार बार शादियां, ये शादी तो वो शादी, और डमरू एक ही बीवी के साथ कूद रहा है। भाई 7 शादियां करे तो 7 लड़कियां लेकर आना। उनका फंक्शन का है, उनका एक प्रोसेस होता है कि भाई शादी प्रोसेस का नाम नहीं है बावले, शादी रस्म का नाम है, प्रोसेस का नाम नहीं है। ये कंप्यूटर नहीं जो प्रोसेस ले रहा है। आपकी वाली शादी नहीं है, आपकी वाली शादी नहीं है। हमारी वाली शादी कौन सी होती है? कौन सी वाली शादी होती है हमारी? कि मतलब गए और दुल्हन को बिठाए लेकर के आ गए। अबे जाहिल इंसान, शादी रस्मो रिवाज का नाम है, शादी किसी प्रोसेस का ये नाम रस्मो नहीं है। रिवाज ही तो है। रस कहाँ पे 7 बार शादी कौन करता है? बड़े लोगों के रस्म रिवाज ऐसे बीवी मर गई तो दूसरी शादी कर लो, दूसरी मर गई तो तीसरी कर लो, तीसरी मर गई तो चौथी कर लो, चौथी भी मर गई तो 5वीं कर लो। ये एक ही के साथ डमरू 7 बार एक ही से, मतलब कैसे वो बेचारी, वो नाजुक सी, वो घूमे जा रही है बेचारी, वो घूमे जा रही है डमरू के साथ, और डमरू अपनी माँ के साथ डांस कर रहा है। लकड़ी की काती, जो छोटा बच्चा 2 महीने का, अपनी ये अनंत जो है अपनी माँ के साथ लकड़ी की काती काती पे घोड़ा, ऐसा लग रहा है अगर गाने को उसको म्यूट कर दो तो लकड़ी की कांटी वाला हाल है। 500 करोड़ रुपए का जो है कौन करेगा बे, कौन करेगा? 500 करोड़ पूरा पटला हाउस बिकवाओगे क्या? 500 करोड़, मतलब कुछ भी। तो मजाक मत उड़ाइए, मजाक मत उड़ाइए। हकीकत को ना आप या तो फिर आप इंटरव्यू मत लो जब आपको पता है कि मजाक ही उड़ना है। जो शादी एक मजाक है उसको मजाक ही उड़ेगा। आप मुझे जोक सुनाओ फिर कहो कि नहीं बत्तीस ही नहीं चमकानी, यार जब तुम मुझे हंसाओगे तो मैं हंसूंगी। जब हम कह रहे हैं कि वो आपकी तरह गरीब नहीं है तो मतलब अच्छा, आप पूरे भारत की संस्कृति का मजाक उड़ा रहे, आप पे जुर्माना होना चाहिए। 3 साल शादी होती है। आप नहीं, आप बताइए संस्कृति के बारे में पता है? अखिलेश गया है शादी में, अखिलेश ने कितनी बार शादियां करी थी अपनी बीवी से? अखिलेश गरीब गुरबा है। डिम्पल यादव से क्या अखिलेश ने 7 बार शादी करी थी? शादी का फंक्शन 19 तारीख को खत्म है, शादी तो एक ही दिन हुई होगी ना। 7 बार शादी करी मेरे भाई। अरे फेरे तो अभी लिए। पागल हो 7 बार शादी करी, हर मुल्क में जाके शादी करी है, फेरे लास्ट में ले रहा है, 7 फेरे लास्ट में ले रहा है। प्री वेडिंग फंक्शन है। कहाँ है प्री वेडिंग? मतलब पहले ट्राई करके देखोगे, मतलब पहले प्री वेडिंग करोगे कि हमारे लायक है या नहीं। लड़की उसके लायक देख रही थी। शादी वेडिंग प्री वेडिंग नहीं होती, शादी शादी होती है, मजाक नहीं होती। मैं कह रहा हूँ वो आपकी तरह गरीब नहीं है कि एक बार में शादी। मैंने कहा ना वो तुम्हारी तरह गरीब नहीं है जिसका दिमाग ही नहीं है, तुम्हारे अंदर दिमाग ही नहीं, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम क्या बोला। वो प्रोसेस है, तुम शादी को प्रोसेस बता रहे हो मेरे भाई। शादी एक संस्कृति का नाम है, शादी एक वचन का नाम है, शादी एक सभ्यता का नाम है। शादी कोई प्रोसेस का नाम नहीं कि कंप्यूटर में आपने चिप डाली कि पहली बार तो दूसरी बार तो तीसरी बार चौथी बार हो जा रही है। मतलब ये नहीं है कि अगर 50 रुपया बढ़ गया तो आप इस तरीके से 50 100 रुपए बढ़ा, 50 रुपए तुम्हें दे दिया क्या अंबानी ने? 50 रुपए नहीं बढ़ा, 100 रुपए पर रिचार्ज बढ़ाए, 25% इन लोगों ने बढ़ाया। तो इस शादी का खर्चा जनता पे डाला, और ये जनता बहुत अच्छी। और आपके चैनल से मैं कहूंगी कि आप प्लीज जो भी जियो चलाते हैं, हम तो अल्लाह का शुक्र है ना जियो लिया क्योंकि हमें खैरात सूट नहीं करती है ना हमने कभी खैराती सिम लिया। तो आप जितनों के पास जियो सिम है वो तमाम पोर्ट कराएं और BSNL में लेकर जाएं, क्योंकि BSNL हिंदुस्तान का वो पहला एक तरह का ये कहिए कि प्लेटफॉर्म था जिसने आप लोगों को घर घर पहुंचाया। पहाड़ों पे भी शादी में गए थे। कौन थे भाई गए? मेरे भाई नहीं है, वो मेरे अंकल हैं। कहाँ से भाई हो गए? वो 70 साल के मेरे भाई हो गए। और वो तो जाते बेचारे 18 घंटे काम कितने साल के हैं?
हैं। मैं 90 साल की हूँ, मेरा बेटा गया था। मोदी जी मेरे बेटे हैं, मेरा बेटा वहाँ शादी में गया था। मैं 90 साल की हूँ, मोदी जी 70 साल के हैं। 75 साल के मेरा बेटा जी गए थे, तो बेटे को तो मैं रोक नहीं सकती, और बेटा तो वैसे भी गुलामी करता है। और जियो के ऐड में मोदी जी खुद चमक रहे थे, तो बेटा 18 घंटे जब आका के लिए काम करेगा, तो वो ये कि औलाद हमारा कहना नहीं मानती, तो मोदी जी ने हमारा कहना नहीं माना, अपनी माँ का कहना नहीं माना। तो वैसे मोदी जी बायोलॉजिकल नहीं है, उन्होंने खुद कहा कि वो भगवान का अवतार है। बायोलॉजिकल। हाँ, तो भगवान का अवतार है। प्रधानमंत्री मोदी सब कुछ है देश के लिए, वो किसी के बेटे भी हैं, किसी के बाप भी वो हैं। किसी के बेटे नहीं है, वो सिर्फ ईश्वर के बेटे थे, और उनको भी ईश्वर के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का बेटा ईश्वर के पास ही रहना चाहिए। नहीं, ईश्वर का बेटा। अच्छा, तुम्हें भी कंगना सवार हो गई? इनके रिश्तेदार है। अच्छा, तुम्हें भी कंगना सवार हो गए। तुम इतने बावले हो गए, तुम्हें हर जगह कंगना को ढूंढते फिर, तो कंगना तू है कि संगना, कंगना तू है कि, तुम्हें भी कंगना सवार हो गई। इतने हवासों पे तुम्हारे पे कंगना और जियो सवार हो गया तुम पत्रकारों पे, कि तुम्हें हर जगह कंगना नजर आती है। छोड़िए कंगना की बात मत कीजिए। मतलब जियो का जब फ्री में जो है नेट चला रहे थे, सबसे ज्यादा मैंने आपको देखा है चला। किसने कहा? मेरे तो खानदान में भी किसी के पास जियो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास फोन दिखाइए, फोन चेक करवाइए। मेरा एयरटेल का है, देखो फोन चेक करवाइए, अभी लेकर आ जाओ। चेक कराए फोन। आप खुद जियो का सिम चला रहे हैं और यहाँ पे जियो का बायकॉट कर रहे हैं। कौन? एक 2 स्लॉट होते हैं मेरे भाई। तुम भी पढ़ो, मत पढ़ो व्हाट्सएप ज्ञानी हर मोबाइल में। नहीं, आपको पता था कि हम इंटरव्यू लेने वाले जियो? भाई मुझे तो लगा था मैं जाहिद पत्रकार को दे रही हूँ, मुझे क्या पता मैं जाहिल पत्रकार को दे रही हूँ। मुझे तो लगा मैं जाहिद पत्रकार को, मुझे क्या मतलब जाहिल पत्रकार है। नहीं, मतलब आपको जैसे ही हमने बोला कि जियो पे इंटरव्यू करना है मैम, हम आपके पास आ रहे हैं, आपने जियो का सिम ही निकाल के हटा दिया। मैं मेरे पास था ही नहीं सिम, रिकॉर्ड जाके कंगाल लो ना। मैंने कहा ना, हम लोग खैरात ना लेते ना, खैरात हमें पता नहीं, तो शुरू से खैरात ही पहले फ्री में करता था, पैसों में करता था, और ना इसके नेटवर्क आते थे। मैं तो हमेशा से जियो के मुखालिफ रही हूँ, हमेशा से। हमारे यहाँ एयरटेल है हाँ, लेकिन अब हम भी सोचने का, अगर BSNL की फैसिलिटी अच्छी होती तो हम भी BSNL में जाएंगे। और आप लोगों से भी कहते हैं, मजाक की इंतहा हो गई, मजाक खत्म हो गया। लेकिन अगर आप वाकई चाहते कि हमारा देश तरक्की करे और देश में फायदा हो, नहीं तो नेटवर्क खत्म करा गया ना। अगर आप जियो की तरफ, उसमें BSNL की तरफ जाएंगे, अंबानी जी ने नेटवर्क भी वापस आएगा। हाँ बिल्कुल, उन्होंने खत्म करा है, मोदी जी ने खत्म करा है, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। उसके कस्टमर सारे तोड़ दिए। एक जमाने में BSNL पे हिंदुस्तान के 70% जो थे वो कंज्यूमर थे, ग्राहक थे, और आज इतने कम रह गए। एक जमाने में 8 साल में इसने BSNL ने 86,000 करोड़ की इनकम करी थी। चलिए ठीक है। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमएन रिजवी थी। इनको कहीं ना कहीं जो है इस बात का गुस्सा है कि इनको जो है, इनको लगता है कि इनको शादी में नहीं बुलाया गया। चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल बकवास नहीं। इनको इस बात का अफसोस है कि जाहिद बेचारा इतना बड़ा फैन, कंगना को इतना उठाए फिर रहा है, ढोए फिर रहा है, उसके बावजूद भी कंगना ने अपने आकाओं से कह के इनको, जाहिद पत्रकार और जाहिल पत्रकार को शादी में इन्विटेशन नहीं दिया।